तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे रिसेंटली रिलीज हुई मूवी ब्लैकआउट को। इस मूवी में मेन कैरेक्टर पे विक्रांत मेसी, मोनी रॉय एंड सुनील ग्रोवर है। इन लोगों ने तो बहुत बेहतरीन एक्टिंग किया है। इसके साथ जो साइड रोल पे भी है उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और आपको हंसा हंसा के छोड़ेंगे और बहुत सारे ट्विस्ट भी है इस कहानी में। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, स्टोरी के ऊपर जंप करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे शहर का लाइट गया हुआ है, मतलब ब्लैकआउट है। इसके पीछे भी रीजन है, कुछ चोर मिलके एक तिजोरी लूट रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पहले पावर सप्लाई को डाउन किया पूरे शहर का, फिर उन्होंने शहर के अलग अलग बैंक को लूटा, बहुत सारे पैसे वगैरह लिए, फिर उन सारे चीजों को गाड़ी में लोड किया, सारे चोर बैठ गए और वो लोग निकल रहे थे। फिर हम मूवी के मेन कैरेक्टर लेनी को देखते हैं जो कि एक क्राइम रिपोर्टर है। वो अपना भेष बदलता है और स्टिंग ऑपरेशन करता है, कभी पॉलिटिशियन के ऊपर, कभी कोई बिल्डर के ऊपर, इवन पुलिस ऑफिसर तक को भी वो नहीं छोड़ता। तो ऐसा ही एक स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद वो अपने घर लौटता है और घर में हम देखते हैं रोशनी को जो कि उसकी वाइफ है। पहले तो उसके साथ थोड़ा रोमांटिक हो जाता है, फिर जब ब्लैकआउट होता है फिर रोशनी उसे भेज देता है बाहर सामान लाने के लिए। लेनी बाहर जाता है और देखता है पूरे शहर में जैम लगा हुआ है, इसके साथ ब्लैकआउट भी है और थोड़ी देर बाद बारिश भी होना शुरू हो गया था। फिर रास्ते में वो अपना दोस्त रवि से मिलता है, उसको ड्रॉप करता है, फिर वो घर का सामान लेने के लिए चला जाता है। जब वो रास्ते से जा रहा होता है बहुत तेज बारिश होता है और सड़क पे कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उन चोरों की गाड़ी आता है और लेनी के कार से टकरा जाता है और टकराने की वजह से उनकी गाड़ी उलट जाती है। और लेनी जब गाड़ी से उतरता है और धीरे धीरे उनके गाड़ी की तरफ जाता है, वो देखता है कि पीछे का दरवाजा खुल चुका है और गाड़ी में बहुत सारे सोने जेवरत, इसके साथ बहुत सारे कैश भी था और वो सारे चोर मरे पड़े थे। फिर क्या था, लेनी को लगा कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उधर से वो एक ब्लैक बॉक्स को चुरा लेता है और अपने गाड़ी के डिक्की में डाल देता है। वो सोच रहा था कि वो और रोशनी तो मालामाल हो गए, फिर गाड़ी लेके चुपचाप उधर से वो निकल जाता है। पर रास्ते में और एक बवाल हो जाता है। लेनी जब गाड़ी चला रहा था, एक ब्लैक सूट पहने हुआ आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और लेनी उसे टक्कर मार देता है। टक्कर मार देने के बाद जब वो बाहर आता है उसको देखने के लिए, इतने में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। इनमें से एक था बेवड़ा, जिसका रोल कर रहा है सुनील ग्रोवर और मूवी में उसका नाम बेवड़ा ही है। सारे लोग उस बॉडी को गाड़ी में बिठा देते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए और बेवड़ा भी उसे ब्लैकमेल करता है कि मैं पुलिस बुला दूंगा। इसलिए लेनी उसे भी गाड़ी में ले लेता है और उसके से क्या सेटलमेंट कर लेता है कि इसको दफना देना है, इसके लिए मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। क्योंकि लेनी के मन में डर भी था कि गाड़ी में पैसे से भरा हुआ सूटकेस भी है। फिर वो बेवड़ा पूरा रास्ता इसका दिमाग खाता है, अनाप शनाप बकता है और हम देखते हैं कि रास्ते में पुलिस का भी चेकिंग चल रहा है और ये वही पुलिस है जिसका स्टिंग ऑपरेशन लेनी ने किया था। पर पुलिस वाले को पता नहीं है कि लेनी कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि मेमोरी कार्ड अभी भी उसके पास ही है। फिर क्या था, लेनी उसे फिर से पैसे का झांसा देता है और बोलता है आपके एडवांस लेने के लिए मैं जा रहा हूँ ऑफिस में। और पुलिस वाला भी बिना चेक करते हुए गाड़ी को छोड़ देता है। अभी उधर से सीन पूरा शिफ्ट होता है सीधा कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में आते हुए जब वो लोग बॉडी को दफना ही रहे थे, तभी वो 2 टिकटॉकर उन लोगों को देख लेते हैं। लेनी ने उन लोगों को नहीं पहचाना था और ये टिकटॉकर ने लेनी को पहचान लिया था, क्योंकि सुबह लेनी का कैमरा इन लोगों ने पुलिस स्टेशन से चोरी किया था, जो कि लेनी को अभी तक पता नहीं है कि उसका कैमरा चोरिया गया है। फिर क्या था, ये 2 टिकटॉकर भी इसको ब्लैकमेल करने लगे और बेवड़ा फिर से बोलता है ये भी तुम लोगों को पैसा देगा, चिंता मत करो। लेनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो तब भी मान जाता है ये करने की, क्योंकि उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाना था। और सबसे हद तो तब हो गई जब बॉडी को वो लोग दफनाने लगे, तब वो बॉडी अचानक से जिंदा हो गया। मतलब ये इंसान मरा नहीं था, ये जिंदा हो गया। फिर क्या था, वो लोग दुम दबा के उधर से भागने लगे और सब कुछ देख रहा था दूर खड़ा हुआ एक डिटेक्टिव जो कि उन लोगों का फोटो खींचता है। तभी लेनी के पास उसके ऑफिस से कॉल आता है कि तुमको और एक न्यूज कवर करने के लिए जाना है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एक एमएलए भाषण दे रही होती है, तभी बेवड़ा आके उधर झमेला खड़ा करता है और एमएलए जब उन लोगों को देख लेती है तब बवाल खड़ा हो जाता है। फिर क्या था, उधर भी वो लोग कांड करके उधर से भाग जाते हैं और भाग जाते हैं तो जाते हैं, फिर वो एक लीकर शॉप भी लूट लेते हैं। फिर क्या था, पुलिस के पास भी साइरन बज जाता है कि एक जगह चोरी हुआ है। और लीकर शॉप लूटने के बाद वो लोग जब एक जगह रुक के लीकर वगैरह पी रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं श्रुति को, जिसका गाड़ी खराब हो चुका है और लेनी से वो लिफ्ट मांगता है। लेनी का दिमाग पहले से ही खराब है, क्योंकि लीकर शॉप भी इनने लूटी, अगर दोष आएगा तो लेनी के ऊपर भी आएगा। फिर क्या था, गाड़ी में बैठा हुआ बेवड़ा और 2 टिकटॉकर मिलकर बोलते हाँ तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, और लेनी पड़ गया था अकेला बेचारा, तो उस लड़की को भी गाड़ी में बिठाना पड़ता है। और इतने में ही पुलिस इनके पीछे लग जाता है और ये लोग गाड़ी भगाने लगते हैं। एक बार ये आगे तो पुलिस पीछे, एक बार ये पीछे तो पुलिस आगे। और इन सब के चलते हुए पता नहीं बेवड़े को क्या हुआ, वो 1 2 3 बोल के अपने जेब से गन निकालता है और पुलिस के ऊपर तान देता है और फायर करना शुरू कर देता है। और सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि बेवड़े के पास गन कहां से आया। फिर
फिर कैसे भी करके पुलिस से इनको एटलीस्ट छुटकारा मिलता है। ये लोग जब बच जाते हैं, बेवड़ा तो भाई पी रहा था, एक साथ शूट आउट भी कर रहा था और वो बेहोश हो जाता है। फिर श्रुति सबको बताता है कि ये और कोई नहीं, एक मशहूर डॉन है जो कि 10 साल से छुपा हुआ है, असगर भाई। बेवड़ा तो बेहोश था। तब श्रुति बोलता है इसे मारने के लिए एक डॉन ढूंढ रहा है, अगर उसके पास इसे लेके जाते हैं तो हमको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। फिर क्या था, ये सारे लोग मिलकर बेवड़े को ले जाते दूसरे एक डॉन के पास जो कि इसका ही भाई था और इसे मारना चाहता है। डॉन के पास जाते ही बेवड़े को आता है होश और उन दोनों में होता है बहसबाजी, जहाँ पर उस डॉन से इन लोगों को पैसा तो मिल जाता है। ये लोग भागने वाले थे तभी बेवड़ा बोलता है ये लोग मेरे साथ है। तब वो डॉन भी रिस्क नहीं लेता, बोलता है कि सबको ही एक साथ मार दूंगा। और इतनी देर में बेवड़ा अपना गन निकाल लेता है और डॉन के सर पे तान देता है और बोलता है लेनी तू निकल जा, पर अपना गाड़ी छोड़ दे। लेनी के मन में तो लालच था ना, क्योंकि गाड़ी में तो सूटकेस था, इसलिए लेनी बोलता है नहीं, मैं तुमको बचा के ही जाऊंगा। और वो भी एक गन उठा लेता है। फिर होता है उधर घमासान फाइट और गोला बारूद। गोली चलने के बीच में बेवड़ो को भी गोली लग जाता है और लेनी को सारे लोग मिलके घेर लेते हैं। फिर हम देखते हैं वही डिटेक्टिव का एंट्री होता है जो लेनी को बचाता है और सबको मार डालता है। और तभी हमको पता चलता है कि जो श्रुति है ये इस डिटेक्टिव के लिए ही काम करती है। अभी खुलेंगे राज और अभी पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। मैंने पहले ही बोला था ना, मूवी में बहुत सारा ट्विस्ट। तभी डिटेक्टिव बोलता है मैंने श्रुति को हायर किया था कि तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ अफेयर करे, मुझे कुछ फोटोज मिले, वो फोटोज मैं तुम्हारे वाइफ को दूं और तुम लोगों का डिवोर्स हो जाए। इन्हीं के पूछने पे वो बताता है कि असलियत में तुम्हारी वाइफ तुम्हारी ही दोस्त रवि के साथ तुमको चीट कर रही थी। उसने पहले मुझे बोला कि तुम में कुछ खोट ढूंढे, पर तुम में तो मुझे कोई खोट ही नहीं मिला, तुम तो बहुत ही सादा सीधा लड़के हो। तभी धीरे धीरे हमको सारे फ्लैशबैक दिखने लगते हैं। जब रात को रोशनी ने उसको अंडा पाव लेने के लिए बाहर भेजा था, तब उसके घर के अंदर और कोई नहीं, रवि छुपा हुआ था। इसीलिए लेनी जब घर आता है थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में चला जाता है, तभी रवि उधर से निकल जाता है। इसीलिए अंडा पाव लेते टाइम रवि उसको रास्ते पे दिख जाता है, जो कि कोइंसिडेंस नहीं था, रवि उसके घर में ही था। और धीरे धीरे फिर लेनी को सब कुछ याद आ जाता है, कैसे उसका दोस्त भाभी भाभी बोल के उसके साथ घूमता था, मॉल वगैरह भी चला जाता था। तब लेनी फ्री नहीं होता था, वो क्राइम रिपोर्टिंग करता था। ना दोस्त सगा निकला ना प्यार, लेनी का तो जिंदगी उजड़ गया था। फिर डिटेक्टिव बोलता है तुम्हारा बहुत ड्रामा हो चुका है, पहले तो इस बेवड़े के लाश को दो जो कि मैं पुलिस में दूंगा, मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर तुमको उस चोरों से ब्लैक बॉक्स छुड़ाते हुए भी मैंने देख लिया, उस ब्लैक बॉक्स का भी पैसा मेरा ही होगा। और लेनी को और उन टिकटॉकर को गन पॉइंट में रख के गाड़ी लेके वो लोग निकल जाते हैं। गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। जब लेनी गाड़ी चला रहा था बार बार वही बोल रहा था, तो टिकटॉकर बोलता है कि गाड़ी हार्डली 1 किलोमीटर ही भागी होगी, जल्दी से पीछा करो, हमारे पास अभी भी होप है। फिर क्या था, वो लोग पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो लोग मिलकर गाड़ी ठीक कर रहे हैं। फिर क्या था, उन लोगों में हाथापाई हो जाता है और वो टिकटॉकर और लेनी मिलकर उन लोगों को बेहोश करके गाड़ी लेके उधर से निकल जाता है। ब्लैक बॉक्स फिर वो लोग चेक करते हैं। ब्लैक बॉक्स के अंदर कोई पैसा नहीं था, थे गन्स जो कि उन गुंडे लोगों के थे जो कि बैंक लूट रहे थे। और जो टिकटॉकर थे वो लेनी को उसका मेमोरी कार्ड लौटा देते हैं, जहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर के स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो था। तो उस मेमोरी कार्ड से ब्लैकमेल करते हुए वो अपने वाइफ और दोस्त के ऊपर कोई भी एक फेक मुकदमा चला देती है पुलिस ऑफिसर को बोल के, और वो फ्रीली घूमता है। आपको याद होगा जो बेवड़ा था वो मरते टाइम लेनी को बोल के गया था कि उसके घर के नीचे एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे ही उसको दफनाने का, क्योंकि उसके अंदर कुछ न कुछ उसको जरूर मिलेगा। उसके अंदर से लेनी को बहुत सारा सोना मिलता है और लेनी तो उस सोने को अपना ही मान रहा था, पर उस बॉडी को वो नहीं दफना पाया। तब तक लोग आ चुके थे। फिर हम देखते हैं क्लाइमेक्स में बेवड़ा भी जिंदा हो जाता है और लेनी को भी पता नहीं है कि बेवड़ा जिंदा है, उसने उसका सोना लूट लिया है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है। मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ हम और एक फ्री सर्विस चलाते हैं जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। सर्विस क्या है, क्या कुछ है, इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा, उस वीडियो को आप देख लीजिए एंड डिस्क्रिप्शन से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।